बंधते हैं। और ये संसार का नियम है कि अशुभ कर्म का नाश हो, शुभ का बंध हो, तो होए सर्व सब विदिता, उसी से सारे शुभ होते हैं। शुभ का और कोई दूसरा कारण नहीं, शुभ का एक ही कारण है पुण्य, और इस करने से पाप कट रहा है, पुण्य बंद हो रहा है, और पुण्य से सुख मिल रहा है, तो सारी चीजें अपने आप मिल रही हैं। भगवान से पुण्य नहीं आना, ध्यान परिणामों की निर्मलता से पुण्य आना है। हाँ, उन परिणामों की निर्मलता में भगवान निमित्त कर रहे, इसलिए हम कहते हैं कि ये पुण्य भगवान से पुण्य। ध्यान रखना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की स्वामी में जाता है, बिना पुण्य भी तो स्वर्ग नहीं जाता। और जो जन्म भगवान के जिसने पूरे जन्म दर्शन ही नहीं करे, वो स्वर्ग कैसे चला जाएगा? वो अपने मन की निर्मलता से कसाय शांत है, लेकिन वो क्या करता है कि स्वर्ग तक नहीं जा पाए, उससे आगे का रास्ता बंद है। इसलिए भगवान की शरण ही हमें मोक्ष दिला सकती है। अब देखो, अब क्या भाव लाना, अहोभाव और कैसे होना? पावन मेरे नयन भये तुम दरस से, पावन पानी भये तुम चरणन परसते, पावन मन हृदय तिहारे ध्यान दे, पावन रसना मानी तुम गुणगान दे। ठीक है, सरल है कि मेरे नयन आपका दर्श करने से मेरे नयन पावन हो गए। अब इसी के लिए तो अभिषेक किया था कि मैं पवित्र हो जाऊं, मेरी अशुचिता दूर हो, अशुचिता दूर हो गई, मेरे नयन आपके दर्शन करने से पवित्र हैं। वाणी यानी हाथ, आपको स्पर्श करने से मेरे हाथ पवित्र हैं, आपका ध्यान करने से मेरा मन पवित्र है, और आपके गुण का गान करने से मेरी रचना, मेरी जिह्वा भी पवित्र हो गई। और जब ये सब पवित्र हो गए तो फिर क्या हो गया? पावन भई परछाई मेरी भयो में पूरन हरि, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी, पूर्ण भक्ति नहीं बनी, धन धन्य ते बड़भागी बलिरी, जीव शिव धर धरी पर्याय में, आज तेरी मनुष्य पर्याय ही मैं भयो पूर्ण धनी, पूरा धनी हो गया, अब कुछ बचा नहीं। मनुष्य पर्याय में संसार में इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता, वो मुझे आज ऐसा हो पाएगा जो विषय से मिल रहा है, कुछ नहीं मिल सकता। इस पवित्रता के क्षण, इस अभिषेक करने का अवसर, ये भावों की निर्मलता, ये संसार में कहीं और नहीं मिलती। मुनिराज भी जो घर छोड़ करके जंगल में बैठे हैं, केवल इसी निर्मलता के लिए बैठे कि मन कसायों से दूर रहे, मन पाप से बचा रहे, इसीलिए तो घर छोड़ा। और वो मुझे सहज में मिल रही है, जो काम को 24 घंटे में कर रहे हैं, वो काम मुझे आधा घंटे में मिल रहा है, उतना नहीं मिल रहा है कि आधे घंटे बाद है, तो नहीं वो मत हो, मतलब कोई उन्हें मिल रहा है, कोई हमें मिल रहा है, लेकिन उसके लिए वो 24 घंटे पढ़ करने तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वो 24 घंटे बाद हमें आधा घंटे में मिल रहा है, तो मतलब वो चीज हमें दिश को आ रहा है, मन निर्मल हो गया, बेचना। इसीलिए कहते हैं कि या तो भक्त बनो, या तो भगवान बनो, या भक्ति करो, या पूज्य बनो, या पूजा करो। क्योंकि जब तक पूजा नहीं करोगे, पूज्य बनोगे, ये करो श्रावण नहीं करो। और मैं शक्ति पूर्वक भक्ति की नहीं, पूर्ण भक्ति मेरी शक्ति जितनी थी, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा करके भक्ति की नहीं। अब शक्ति किस में लगाना? शक्ति तीनों प्रकार से लगाना, मन की, वचन की, कर्म की। मन की शक्ति लगाना कि मन को पापों से दूर रखना, मन में अशुभ भाव नहीं आने देना, ये मन की शक्ति।
तन की शक्ति, अभिषेक की क्रिया, अभिषेक की सामग्री, शुद्धतम होना, शुद्ध नहीं शुद्धतम, जितनी हम शुद्ध कर सकते हैं उतनी शुद्ध होना, और वचन उसको बोलना, वो भी शुद्ध बोलना, अच्छे शब्द बोलना, फिर भी पूर्ण भक्ति नहीं बनी। अब क्या है, कर ही नहीं सकते। धन लेते हैं बड़े भागी भक्त में नींव से वो बड़े भागी है, अहोभाग्य है, धन है कि पूर्ण भक्ति नहीं बन रही है, फिर भी नींव शिव घर की धरी, मोक्ष महल की नींव तो उनमें धरी है, और अगर नींव रख गई है तो एक ना एक दिन महल भी बन जाएगा। पर क्षीर सागर आदि जल, क्षीर सागर आदि का जल लेकर के, आदि लिखा है, इसका मतलब अपने कुएं का भी चलेगा, आदि में अनर्थ का भी आ सब आ गया एक्सेट्रा। क्षीर सागर का लाभ है तो ठीक है, नहीं लाभ है तो हमारी क्षीर सागर ही वो नहीं है तो करेंगे, लेकिन शुद्ध हो, छानी चली जाए, घी पानी हो जाए, जलगालन हो जाए, मणिकुंभ भर भक्ति करें। और कैसे कुंभ से? मणियों के रत्नों के कुंभ से। ये उत्कृष्ट भावना है, सबसे उत्कृष्ट जो है शैली जो है कि मणियों के रत्नों के कलशों और उनमें क्षीर सागर का जन्म है। भावना तो भावना माने से आपको पढ़ते हैं यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरयन क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि। बैठक देव बना, किससे बना? पूजा से नहीं बना, अर्चा भावेन, पूजा के भाव से बना। पूजा तो कर ही नहीं पाया, नहीं कर तो सकता था, पहुंचने था, वो तो पूजा करके तो पहुंच ही नहीं पाया, समोसन में पहुंचा, रास्ते में काम करता पहुंचा। तो देव किससे बना? पूजा करने से कि पूजा की भावना करने से? भाव से कर लिया। लेकिन कैसे था? प्रमुदित मन, मन प्रसन्न था कि मैं भगवान की भक्ति करने जा रहा। ये नहीं सुंदर जबरदस्ती उठा दिया है, नींद आ रही है तो सोता अच्छा बना रहा है, जबरदस्ती उठा करके लिया है, विधान हो रहा है, सुबह सुबह आना पड़ता है, ये मंदिर वाले नहीं मानते हैं, इसे 8 बजे करने क्या करा जाएगा? भगवान को कभी नहीं हो सकते हैं, भगवान को तो वही बैठे रहना है, भाई क्या जरूरत है सुबह 6 बजे अभिषेक करने का, 8 बजे करें तो आराम से आदमी आए, कुछ भी करके। और ये भाव हमारे को प्रमुदित मन नहीं है, अभी करें वो भी अभी पहले थ्योरी को चलो पूरा समझो, अभिषेक कैसे करना, क्यों करना, किन प्रणामों के साथ करना, किस लिए करना, वो सारी चीजों को समझो पहले। मैं इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसको बदल के आपको लाके दे देता, लेकिन फिर कोई आप मुझे मेरी सीट बदलती तो आप फिर बदल जाए, भाई कोई दूसरा आएगा तो वो कुछ कहेगा कि आपको क्यों पढ़ाएगा, क्यों पढ़ाना, आपको क्यों पढ़ाना दूसरा? जो हमने पढ़ रखा, हमारा गठबंधन हो गया, एक ब्रांड हमारा रेडी है, हमें दूसरे पे जाना ही नहीं। देखो एक बार, हाँ एक बार हर किसी को किताब बहुत और लाइफ में पर्सनैलिटी के लिए, लाइफ प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए बहुत बढ़िया। उसने लिखा एको देव ये सब होगा शिवो, तो वो है। और इनकी भी लड़की चलती है, ये साई ब्राह्मण है, ये वैष्णव विष्णु के बारे में, तो एको देवा ये सब होगा शिव होगा, बोले देव एक ही, चाहे ये सब विष्णु हो और चाहे शिव हो। एको भाषा पत्तनेवा बनेवा, एक ही निवास हो, चाहे पत्तने नगर में हो और बनेवा चाहे जंगल में। सोच ले कि कहाँ रहना है, सुख सुविधाओं में रहना है कि सादा में रहना है, ये प्रतीकात्मक है, ठीक है। एकम मित्रम, एक ही मित्र होगा, भूपतिर्वा यतिर्वा,
चाहे वो राजा हो और चाहे सन्यासी, दोनों से मित्रता नहीं कर सकते। राजा कहेगा इधर जा, सन्यासी कहेगा इधर। तो ये कब मित्र, एक मित्र हो, चाहे राजा हो चाहे सन्यासी, एक का नारी सुंदरी व दरिद्र, एक ही नारी, चाहे वो स्त्री सुंदरी हो चाहे दरिद्र, कुरूपा हो। तो हमें कहीं ना कहीं अपने चीजों में कुछ चीजों को लेकर के बिल्कुल रिजिड होना पड़ेगा कि यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। और जाने से पहले, डिसाइड करने से पहले एक बार डिसाइड करें कि आपको करना है, सोच समझ, लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर वहां करके वहां ही रहना है। यही क्यों करना है? मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी मानो, मेरी कभी मत मानना, मेरी कभी मत मानना। मैं आपको बताऊंगा कि ये है, ये है, ये है। उसमें से जो आपको ठीक लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये लॉजिकल है, ये सही है, अपना विवेक, अपने विवेक से निर्णय करें। क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि तुम मेरी मानो तो कल दूसरा आएगा वो कहे मेरी मानो, तो फिर वो कहोगे वो आपने भी तो ये कहा था कि मेरी मानो, वो भी नहीं कह रहा था कि मेरी मानो, तो फिर उसकी मानो। बड़ी मुश्किल में होगी इधर जाऊंगी। हाँ, बंदे कम देगी घुटन, अब सही नहीं जाती है, खिड़कियां खोलूं तो जाएगी दबा। सोचो, दिमाग लगाओ। सबसे पहले चीजें उद्देश्य ध्यान में रखो कि कोई भी चीज आगे जा रही है उसका उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य हमें पता नहीं होगा तो हम भटकेंगे, गलत होगी। माँ, एक छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा, उसको दवाई पिला, प्यार से खिला, 2 बार बाहर निकाल देता था, तो किसी बार नाक दबा के, क्योंकि उद्देश्य है कि इसे दवाई पिलानी है, ठीक करना है, इसे दवाई पिलानी। जैसे पिएगा प्यार से पिएगा, कुछ करके पिएगा, दूध में मिला कर नहीं पिएगा तो आपके पास वही बचाएगा कि मां अब सांस ले, और सांस लेगा तो दवाई। अगर उद्देश्य स्पष्ट है, उद्देश्य सही है, तो नाक दबाना, उसकी सांस रोकना भी गलत नहीं है। इसलिए उद्देश्य पहले से, फिर उस उद्देश्यों को पुष्ट करने वाली क्रिया, अगर वो क्रिया उस उद्देश्यों को सपोर्ट कर रही है तो वो क्रिया सही है, और अगर उद्देश्य से भटक रही है तो क्रिया गलत है, चाहे वो सही हो। जैसे कि नाक दबाना, किसी की सांस रोकना गलत है, लेकिन बच्चे को दवाई पिलानी है और वो सांस रोकने से दवाई पी रहा है तो उसकी सांस रोकना ठीक है। क्रिया का उद्देश्य, हम केवल क्रिया को सही गलत पे हमारी समस्या है कि हम क्रिया को सही और गलत के पैमाने पर रखें कि क्रिया सही है या गलत है। जब आप क्रिया को सही गलत मानोगे तो भटकोगे। क्रिया से पहले उसका उद्देश्य देखो कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सही है तो क्रिया सही है, उद्देश्य गलत है तो क्रिया गलत है, क्योंकि क्रिया ना सही होती है ना गलत होती है। एक उदाहरण आपको, एक बाबूजी है, घर में एक मेड आती है, तो हर महीने उसको तनख्वाह देते, उसको पैसे हर महीने दे रहे, कोई बात। एक दिन ऐसा था कि घर में कोई नहीं, बाबूजी अकेले, और आपको मेड को पैसे ऑफर कर, तो पैसे देना सही है कि गलत? पैसे देना गलत नहीं है, वहां पैसे देना सही है। पैसे देने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, अब आप एक कहोगे कि भाई वो क्या कर रहा था, पैसे तो दे रहा है, उसके काम आ जाते, काम आ जाते, लेकिन उसकी नियत क्या है? इसलिए पैसे देना, अगर आप केवल पैसे देने का आकलन करोगे तो भैया वो बाबूजी सही रहेंगे, भाई पैसे दे रहे थे, उसकी मदद कर रहे थे, उसके काम में आता, उसकी जरूरत थी, हमेशा सही रहेंगे। 10 आपके पास लॉजिक खड़े होंगे वहां पर, इसलिए दे रहे, इसलिए मदद ही तो कर रहे थे। अच्छा, उसे जरूरत नहीं थी, तो जब आप केवल क्रिया को सपोर्ट करोगे, क्रिया को डिपेंड करोगे, तो क्रिया कई तरीके से डिपेंड हो जाए, लेकिन डिपेंड क्रिया नहीं की जाती है, उसका पर्पस, उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा डिपेंड किए जाते हैं। क्रिया सही गलत नहीं होती है, उसके उद्देश्य सही और गलत होते हैं। ठीक है।
कमल कहाँ थे? भाव के साथ। विघ्न सघन वन दाहन दहन प्रचंड हो। हे भगवान, आप विघ्नों की सघन वन को जलाने के लिए अग्नि के समान, विघ्नों के जंगल नाश कर देते। मोह महातम कलम प्रबल मार्तम करो, और मोह रूपी अंधकार को, मोह रूपी महा अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रबल मार्तम, मार्तम यानी सूर्य, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञा करो, कोई भी नाम कर लो, चाहे ब्रह्मा के लो, विष्णु के लो, महेश के लो, और कोई भी नाम कर लो। जग विजयी जमराज नाश करो। ब्रह्मा विष्णु महेश तो वही है जिसने जग विजयी, जग को जीतने वाले यमराज यानी मृत्यु को जिसने जीत लिया है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। और चाहे कोई भी नाम करना नहीं, पूरी सारी, मतलब इतना अच्छा विषय पाठ है। 2 पेज की चीजों में सारा दर्शन, सारा सिद्धांत, सारा सिद्धांत, सारा दर्शन, सारे मिलन पूरा। और आनंद कारण दुख निवारण परम मंगलमय सही, मोह सो पतित नहीं और तुम सो पतित तार सुनो नहीं, चिंतामणि पारस कल्पतरु एक भव सुख कारही, तुम भक्ति नव काजे चढ़े भय भव गति पारही। आनंद कारण, आप आनंद के कारण हो, दुख निवारण, दुख को दूर करने वाले हो, परम मंगल परम मंगलमय हो, और तुम सो पतित नहीं, और तुम सो पतितार सुने, मेरे जैसा पतित नहीं है, और तुम जैसा पतितों को तारने वाला नहीं है। चिंतामणि, पारसमणि, कल्पवृक्ष, ये तो एक भाव में सुख देते हैं। जिस भाव में मिलेगा पारसमणि, उसी भाव में सुख देगी। लेकिन तुम भक्ति नौका जी चढ़े, लेकिन आपकी भक्ति रूपी नौका पर जो चढ़ गए हैं, ये गए भवनदी पार, ही वो संसार से पार हो गए हैं। और चीज बताओ, इस संसार में सबसे परम पुण्य प्रकृति है धनकर प्रकृति। और धनकर प्रकृति जिससे जिन कारणों से बनती है, उन कारणों में 25% भाग है भक्ति का। अर्थात भक्ति, भक्ति, आचार्य भक्ति, प्रवचन भक्ति, 25% वेटेज भक्ति का है। 16 में से 4 भक्ति है। इसका मतलब है कि भक्ति से भी भगवान बना जा सकता है। ये केवल पुण्य की क्रिया नहीं है, ये केवल बंधन की क्रिया नहीं है। इसी में 25% वेटेज मिलना अपने आप में बड़ी बात है। दर्शन में शुद्धि हो जाए तो 25% की बात है। 25 4 में से कोई सी भी एक हो जाए, उससे भी कल्याण हो जाएगा। तुम भवदलिते तर गए भय निकल निकला, तार तुम इस भक्ति को हमें उतारो। आप तो संसार से तर गए।